एक गांव था। उस गांव में अविनाश के दादा और दादी रहते थे और हमेशा एक ही बात पर लड़ते रहते थे। दादी कहती, पहले मैं जाऊंगी ताकि सुहागन ही इस दुनिया से विदा हो सकूं। दादाजी कहते, पहले मैं जाऊंगा, क्योंकि पहले तुम चली गई तो मेरे से कोई बात करने वाला भी नहीं रहेगा। तुम तो औरत हो, नई नवेली दुल्हन के कमरे में भी जाकर बैठ सकती हो, मगर मैं मर्द हूँ, ऐसा नहीं कर सकता। दादी कहती, पोते पोती है ना, उनसे बातें कर लेना, मगर मुझे सुहागन ही जाना है। फिर दोनों की लंबी बहस होती, फिर एक दूसरे से बातें करना बंद कर देते। पूरे दिन दोनों रूठे रहते, फिर एक दूसरे का इंतजार करते मनाने का। अंत में फिर दादाजी ही दादी को मनाते, उनके लिए बाजार से आइसक्रीम लाते और चूड़ियाँ लाते, अपने हाथों से पहनाते। पहले तो दादी मना करती, फिर पहन लेती, फिर अपने पोपले मुंह से आइसक्रीम बड़े चाव से खाती। हम बच्चे भी इस पल का इंतजार करते, क्योंकि आइसक्रीम हमें भी खाने को मिलती थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि दादाजी रात को सोए तो सुबह उठे ही नहीं। उस दिन के बाद से दादी सदमे में चली गई। वह आज भी बहकी बहकी बातें करती है, बहुत कम बोलती है। कभी कभी तो दादाजी की शर्ट को खाट पर सुलाकर पंखे से हवा करती। हम बच्चों को कहती, चुप रहो, तुम्हारे दादाजी सो रहे हैं। कभी कभी दादाजी को गालियाँ देती है कि बूढ़ा स्वार्थी निकला, मुझसे पहले चला गया। फिर अपने सूने माथे पर हाथ फेर कर वो रोने लग जाती है। मैं जब भी फ्री रहती हूँ दादी के पास चली जाती हूँ, मगर दादी अब पहले की तरह बातें नहीं करती। मैं जब उठकर जाने लगती हूँ तब दादी कहती है, बैठ जा, तेरे दादा कुल्फी लेकर आने ही वाले हैं। उन्हें नहीं पता उनका ये इंतजार ही रहेगा उनकी अंतिम सांसों तक। लेकिन हम भी इस वहम में उनका साथ देते हैं। हाँ दादी, मैं भी आइसक्रीम खाकर ही जाऊंगी। मेरे दादा और दादी हमेशा एक ही बात पर लड़ते थे। दादी कहती, पहले मैं जाऊंगी ताकि सुहागन ही इस दुनिया से विदा हो सकूं। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।